मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जरा अपने अंदाज पे गौर जरूर करें, अपनी मेथोडोलॉजी पे गौर जरूर करें। इस विशस साइकिल से हम इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को जनाब स्पीकर दो एडवांटेजेस होते हैं, दो प्रिंसिपल्स पे वो लड़ते हैं। मेरे ऑनरेबल कोलीग ने कल कहा कि हम हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में, उनको न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ लिथैलिटी, इसकी बुनियाद पे अपनी जंगी हिकमत अमली मुरत्तिब देते हैं। उन्हें पता होता है कि आप 6 लाख और 7 लाख की फौज के आर्मी हैं, पोजेस करते हैं, आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसी तादाद में है, वो आपके मुकाबले में 3 से 4 हजार होते हैं, 6 हजार होते हैं। वो इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं। जो मैं बार बार इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं कि हमारा रिस्पांस मैकेनिज्म कन्वेंशनल मिलिट्री फेयर के तहत टैंक चढ़ाने से शायद ना हो, एरियल बम्बार्डमेंट से शायद ना हो, इन्फेंट्री डिप्लॉय करने से शायद ना हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस शायद उसका आंसर हो। तो हमें इमेजिनेटिव पर होना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी अपनी ईगोस को थोड़ा सा कंट्रोल करके इल्जाम तराशी से बचते हुए इस चीज को फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सोसाइटी एंड स्टेट, इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना होगा और अपने तहीं इसके लिए रिकमेंडेशंस देनी होंगी। जब तक हम इखलास के साथ इस पे काम नहीं करेंगे, इस विशियस साइकिल से जनाब स्पीकर निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फर्क रखा गया है, तफरीक रखी गई है। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो इंडिविजुअल उसी फिजिकल एक्शन से अगर उस किस्म का कॉन्सिक्वेंस सामने लेकर आता है तो उसे हम कत्ल गर्दानते हैं। इस रिस्पांस मैकेनिज्म में हमारे पास सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारे पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री थी। जनाब स्पीकर, कन्वेंशनल मिलिट्री की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी के तहत 200 साल से हमारे पास मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल हमने उसे ग्रूम किया, वो यूजुअली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तैयारी में थी। वो टेररिज्म की तैयारी में हमने उनको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कभी न रखा, न समझा। जब ये थ्रेट हमारे सामने आया तो मिलिट्री वॉज मॉर्फ्ड इनटू अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, और जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था हमने रिस्पांस ये दिया 9/11 के बाद कि काउंटर इसको मिलिट्री करेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी दुनिया के जो तजर्बात टेररिज्म के साथ हैं, नॉन स्टेट वॉरफेयर के साथ है, वहां पे फॉर्मल काउंटर टेररिज्म फोर्स स्टैब्लिश हुई है। इसमें चूंकि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारे यहां, 3 मर्तबा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है इस मुल्क में, इसलिए पॉलिटिकल क्लास का विज़ावी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एक मखसूस व्यू, जो कि एट टाइम्स ठीक भी होता है और एट टाइम्स इतना दुरुस्त नहीं भी होता, लेकिन एक कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में जरूर है। जब भी टेररिज्म की बात आती है, जब भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू होती है, मुझे एज ए सिटीजन ऐसे फील होता है कि अगर उनकी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है तो एप्रिसिएशन, जो मोरल बूस्टर की जरूरत होती है, वो शायद इतनी नहीं होती, और हम एक दूसरे के धाक में बैठे होते हैं जैसे दुश्मन के सफों में हो, और जूं ही उनके यहां कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी जो कि हर जंग का हिस्सा होता है, वो अगर सामने आए, एग्जिबिट हो, तो वी ग्लॉट ओवर दैट। हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय, एट टाइम्स हम उसको उससे अंग्रेजी में ग्लॉट ओवर ही कहते हैं, और
मुस्तफीद तो खैर उसकी उर्दू नहीं होगी, लेकिन एक रूहानी मसरत उससे हासिल करते हैं। ये रूहानी मसरत हमें मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही, ये वक्ती तौर पे बायसे इत्मीनान तो हो सकता है, बायसे हल नहीं है। कि जो लोग रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस में इस्तेमाल होते हैं, उनके पास मेन स्ट्रीम मजहब की सनद नहीं है। जो मेन स्ट्रीम सुन्नी और शिया इस्लाम है, हौज़ाए नजफ जो कि अहले तशी में रूहानी तौर पर सबसे सुपीरियर स्पिरिचुअल स्टेटस रखता है। आयतुल्लाह सिस्तानी एक हुज्जतुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा रूहानी नाम और शख्सियत अहले तशी के यहाँ, और उनका जो मैं समझता हूं एहतराम है, वो अहले सुन्नत के यहाँ भी बहुत ज्यादा है। कहीं पर खराज या खारजियों की या इस रेडिकलाइजेशन की सनद या फतवा या लीगल ओपिनियन उनकी जानिब से नहीं आई। अहले सुन्नत में चाहे अहले देवबंद हो, चाहे अहले बरेली हो, जामिअतुल अज़हर हो, मेरी नजर से अभी तक इस रेडिकलाइजेशन के लिए सनद मेन स्ट्रीम इस्लाम से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो लोग इसमें वायलेंस में शामिल हैं उनके यहां मजहबी रुझानात जरूर है। जो लिंचिंग कल परसों हुई है वो उन्हीं लोगों ने की होगी जो कि यूजुअली क्लेम करते हैं मजहबी रुझानात को। मजहबी रुझान रखना और उसके सनद याफ्ता उस वायलेंस को लेजिटिमाइज करने में बड़ा फर्क है जब आपने काउंटर नैरेटिव जनरेट करना हो। जनाब चेयरमैन, हम इस जंग में जो कि काउंटर नैरेटिव है, अगर माइल स्टोन मजहब को रख देंगे और दीन से लड़ना शुरू कर देंगे, तो मेरी नाचीज राय इस ऐवान के सामने यह है कि बेहतर यह होगा कि हम रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है और एक साइकोलॉजिकल चैलेंज और इशू है, उसके खिलाफ लड़ें। जनाब स्पीकर, एक तरफ लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी का एम्बेलम शहीद बेनजीर भुट्टो, वो इन रेडिकल एलिमेंट्स का शिकार होती है, विक्टिम बनती है। दूसरी तरफ शेखुल हदीस मौलाना हसन जान, ये दोनों कंट्रास्ट है अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, अपनी पॉलिटिकल एग्जिबिशन में, और जो जिस सियासी अशराफिया की वो तर्जुमानी और नुमाइंदगी करते हैं वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। मौलाना हसन जान इन्हीं रेडिकल्स का निशाना बनते हैं और वहीं पर उसके नतीजे में शहादत के मर्तबे पे फायज होते हैं। हम अगर एक दूसरे से अपने अपने पॉलिटिकल पॉन्शन, इंक्लिनेशन की वजह से उलझेंगे, ये उलझाव उन रेडिकल एलिमेंट को तकवीयत देगा, वो इसका फायदा उठाएंगे, और जो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट मौजूद होना चाहिए वो हासिल करने में रुकावट होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन अधूरा नहीं, पूरा बोलना चाहिए। अधूरा सच बाज़ औक़ात ज्यादा खतरनाक होता है, बल्कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी आंखों के इशारों को समझते हुए अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेनेट के फ्लोर पे भी हमने ये बात की, यहां पे भी हमने ये तजावीज़ के सामने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस फ्लोर पे मेरा मुतालबा होगा कि कोई ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें पार्लियामान के अंदर बड़े तवाना आवाजें मौजूद हैं। रजा रब्बानी साहब यहां पर है, मुशाहिद साहब हैं, कौमी असम्बली से ऐसे तवाना आवाजें मौजूद हैं।
मोहसिन दावड़ साहब हैं, बड़ा फोर्सफुल वॉइस हैं, और एकेडमिक्स जो कि टेररिज्म को समझते हैं। सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा जनाब स्पीकर। जो कल हमने इब्तिदा की 2 शुहदा के हक में दुआ से, एक तरफ 5 से 7 हजार सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहादतें दे चुके हैं और मजीद भी देंगे, ये उनका काम है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने ये अग्री किया हुआ है कि वी विल रिस्क आवर लाइव्स, हम इसमें जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, ये दिस पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को उनको ओनरशिप देनी चाहिए, अगर वहां से इल्जाम तराशी आएगी तो ये लड़ाई कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इस लड़ाई में संजीदा हैं, और मेरा ईमान है कि आप हैं,